मुझे आपसे एक बात करनी है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या बात करनी है? सुहेब, बात दरअसल आप मेरी बहन अर्शीन से शादी कर लें। नौशीन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सर, मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, घर के सारे काम कर लेती है, कोई कमी नहीं है उसमें। मुझे तुम्हारी बहन की क्वालिटी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी तरफ से साफ इनकार। नाउ गो बैक टू योर सीट। सुहेब, आप एक बार मेरी बहन के बारे में सोच कर तो देखें, आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ट्रस्ट मी, वो बहुत खुश रखेगी आपको। नौशीन, शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। गो बैक टू योर सीट। जस्ट लीव। पूंजी ले लो, आंखें मेरी Now. ले लो, सांसों की ये मस्ती ले लो, मेरी सारी हस्ती ले लो, मेरी सारी हस्ती ले लो। कौन हो तुम लोग? और ये मेरे घर के आगे डेरा क्यों जमाया हुआ है तुम लोगों ने? भागो यहाँ से। अरे ये गली इनके नाम पर लौट गई, पता ही नहीं चला। तुम लोगों को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने? देख कर बात करो बुजुर्गो, ऐसा ना हो कि गुस्से के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठो। ठीक है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे बाप से बात करूंगा मैं। मेरे बाप से बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन घर जाके अपनी बीवी से बात करो कि अपनी बेटी की रुखसती की तैयारियां करें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, रिश्ता मांगने का तरीका है। अर्शी मेरी है, समझ आई? बेहतर होगा कि चुपचाप उसका निकाह मेरे से कर दें, वरना क्या? क्या वरना? अब जवाब दो बुज़दिल, क्या वरना? बता के जाओ मुझे। वरना माफ कर दे। तुम बॉस से लड़ाई हुई है आपकी? आप क्या कर रहे हैं मेरे कैबिन में? दिलजोई आपकी? ये बॉस लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना जानते हैं। क्या बकवास है ये? आहिस्ता, मेरी नहीं, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लो। मैं तो यहाँ हमदर्दी करने आया था। बॉस ने दिल जो तोड़ा है तुम्हारा। तुम एक घटिया और नीच आदमी हो। एक सेकंड में मेरे केबिन से दफा हो जाओ, वरना मैं शोर मचाकर तुम्हारी झूठी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी। गेट आउट। बहुत बुरा कर रही हो तुम अपने साथ। आई सेड गेट आउट। अरे क्या हुआ? आप इतनी घबराए हुए क्यों हैं? आप तो अपने दोस्तों के पास गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैं दोस्तों की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में वो काउंसलर का आवारा बेटा मिल गया। वो लफंडर? लेकिन उसे आपसे क्या काम पड़ गया? वो मुझे पिस्तौल दिखाकर धमकी दे रहा था। धमकी? हाँ, वो अर्शी के बारे में कह रहा था उसका निकाह मुझसे कर दो, वरना क्या? ये नहीं बताया उसने। पता नहीं क्या करने का इरादा रखता है वो बदमाश लड़का। अरे ऐसी धमकियां दे रहा होगा, बिला वजह डर रहे हैं। सदी बेगम, आजकल के जो हालात हैं उसमें एक शरीफ आदमी और मुझ जैसा माजूर डर ही सकता है, और क्या कर सकता है।
मैं तो समझ रही थी उस मनु से जान छूट गई है। उसे कितनी मर्तबा कहा है अर्शी के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, लेकिन तुम्हें कोई रिश्ता ही नहीं मिलके देता। ढूंढा था, लेकिन उसे तो आपकी बेटी नौशी ले उड़ी। एक बात बता दूं आपको, जुहेब से अच्छा लड़का ना अब हमें नहीं मिल सकता। शहर में लड़कों की कमी थोड़ी है, जल्दी करो कोई रिश्ता ढूंढो। जिस तरह वो धमकी देकर गया है, मुझे डर है वो कुछ कर ना बैठे। आप क्या कर रहे हैं मिस नौशीन के कैबिन में? सर वो एक जरूरी काम था सर इनसे। रियली? क्या कह रहा था ये आपसे? कुछ नहीं सर, छोड़ें। मिस नौशीन, आप बताती हैं या मैं ऑफिस में मौजूद बाकी लोगों से पूछूं? सर ये शख्स फजूल में मुझे तंग करता है आकर। सर ये झूठ बोल रही है, ये तो खुद मुझे अपने पास बुलाती है। मैं तुम्हें बुलाती हूँ? सर ये झूठ बोल रही है, फजूल में मेरे कैबिन में आके मुझे परेशान करता है हर वक्त। झूठ तो तुम खुद बोल रही हो, काफी लड़कों से दोस्ती करती रहती सर। ये खुद ही कैरेक्टरलेस औरत। You're fired. सर मेरे छोटे छोटे बच्चे। अकाउंट्स में जाके अपना हिसाब लो एंड गेट आउट। सर आइंदा नहीं होगा सर, मैं वादा करता हूँ सर, आइंदा नहीं होगा सर, आइंदा कभी नहीं होगा सर, आइंदा कभी नहीं होगा। प्लीज सर, प्लीज आउट। बाहर निकालो इसे। मिस नौशीन, मुझे कैबिन में मिले। हाँ भाई, कैसा रहा फिर? मेरे अंदाजे से बढ़ के आसान टारगेट निकला। मैं तो खुद वहां डरते डरते गया था, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकला। एक ही धमकी पे ढेर। वाकई कुछ कहा नहीं उन्होंने? अरे वो तो ये खिलौने की पिस्तौल देखते डर गए थे। क्या कहते? इसका मतलब है तीर निशाने पे लगने के चांसेस हैं। और क्या? वैसे पहले मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि मजा आएगा। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। कब से चल रहा है ये सब? सर बस एक दो बार ही हुआ है। What do you mean? I mean सर, आपको उसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए था। ऑफिस में तो ये सब कुछ होता है। लेकिन मेरे ऑफिस में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए सर, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे उसके बच्चों की फिक्र जरूर है। इतनी जल्दी उसे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, तब तक उसके बच्चों का क्या होगा? I don't believe you. You're a strange lady, नौशीन। मैं अपने ऑफिस का माहौल खराब नहीं कर सकता, और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरी किसी भी फीमेल कोलीग को किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़े। You know what? Just leave. प्लीज जाएं मिस नौशीन। मिस नौशीन, कुछ कहना है आपने? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला है, मगर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब खुद ही देख लें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नौशीन इतनी घुन्नी कैसे निकली है। किसी को कुछ पता भी चलने नहीं दिया उसने। आपको खबर ही नहीं हुई? सुहेब का यहाँ रोज आना जाना था और पूरे मोहल्ले को खबर हो गई। भाई अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही कि कहीं वो खुद से ही कोई कदम ना उठा ले। आप भी ऐसी हरगिज नहीं है। तुमसे किसी ने पूछा? मैं सच ही तो कह रही हूँ। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा मुहाज आप ही के खिलाफ खड़ा हो गया है। तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि बड़ों के बीच में मत घुसा करो। बड़ों की छोटी बातें। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई? और कोई जरूरत नहीं है मेरी और इसकी बात नौशीन को बताने की। माँ अपनी बेटी के साथ ही दुख सुख करती है। मुझे क्या जरूरत है ऐसी फजूल बातें आप ही को बताकर इनका दिल दुखाने की। ऐसे अम्मी, आप इसको ना लगाम लगाएं और वो जो नौशी है ना उस पे नजर रखें। ये ना हो कि वो नया चांद चढ़ा के आ जाए। पूरा दिन तो वो घर से बाहर रहती है, हमें क्या पता।
स्टॉप। कौन है इस वक्त? हेलो। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। मेरी जॉब तो चली ही गई, लेकिन तुम्हारी भी इज्जत अब बाकी नहीं रहेगी। कौन? वही जिसे तुमने आज अपने यार के हाथों ऑफिस से बेइज्जत करके निकलवा दिया। बदला लूंगा मैं इस बात का। मिस नौशीन, आर यू ऑल राइट? यस सर। किसी का फोन आया था क्या? नहीं सर, किसी का भी नहीं। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप अभी तक यही हैं? क्या सोच रही हैं? आजकल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। आपका इशारा उसी बात की तरफ है ना जो अब्बू ने सुबह आपको बताई थी। अच्छा, तो तुमने सुन ली वो बातें? अम्मी आप परेशान ना हो, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है। कौन धमकियां दे रहा है? अरे वही अशर लड़का अभी आया था, वो तुम्हारे अब्बू को धमकियां देके गया है। लेकिन तुम्हें किस बात की फिक्र? तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र लगी होती है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्यों फिक्र नहीं होगी? इंसान के बदलने का पता चलता है। अब हमें क्या पता तुमने क्या सोच रखा है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैंने हमेशा आपका, इस घर का और आप लोगों का सोचा है। मुझे आज तक अपना ख्याल तो आया ही नहीं है। सुहेब से बात की तुमने? की थी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है वो तो जवाब देगा, क्योंकि उसको तो तुम्हारी आस लगी हुई है। नौशीन, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने जो भी फैसला करना है ना, अपने माँ बाप को बताए बगैर नहीं करना। इतनी सी इज्जत रख लेना हमारी। बाबुला रे रे बाबुला रे, जीवन की ये पूंजी ले लो, आके मेरी हस्ती ले लो, सांसों की ये मस्ती ले लो, मेरी सारी हस्ती ले लो, मेरी सारी हस्ती ले लो। कमाल लड़की है ये भी, हर वक्त अपने बहन भाइयों की फिक्र में ही पड़ी रहती है। और मुझसे कह रही थी कि इसकी बहन से शादी कर लूं, जबकि मैं तो क्या हुआ, घर चक्कर ही नहीं लगाया तुमने? तुम्हें फुर्सत मिले तो फिर आओ। हाँ चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, इतना परेशान तो आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। सब खैरियत तो है? परेशानी की बात तो है। मैं जब गया था तब भी ये गुंडा अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर बैठा था, और अब आया हूँ तब भी यही है। गली के कुत्ते गली में घूमते फिरते रहते हैं, इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं, तुम नहीं समझोगी। उसके इरादे ठीक नहीं है, वरना कोई किसी को इस तरह पिस्तौल दिखाकर धमकाता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको उसके बाप से बात करनी चाहिए। यूं इस तरह परेशान होने से तो इसका हल नहीं निकलेगा। उसका बाप कौन सा अच्छा आदमी है? तो मोहल्ले में किससे मशहूर है सारे, उसके बदमाशों का घराना है। मुझे तो अर्शी की फिक्र हो रही है। फिक्रें ही फिक्रें हैं, एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी 3 बेटियां हैं जिनके मसले ही हल नहीं होते। हाँ, मुझे याद आया, वो रामीन आई थी क्या? उसने बताया सईद के कारोबार का, ऐसे ही खाकर बैठ गए हमारे तो। आप परेशान मत हो, वो बता रही थी कि सईद दुबई जाना चाह रहा है और वीजे के बंदोबस्त भी कर रहा है। दुबई क्या कर लेगा? दुबई में कोई काम धंधा तो आता नहीं उसे, और कोई हुनर भी नहीं सीखा हुआ।
कम से कम हाथ पांव तो सलामत है ना, अपाहज तो नहीं है ना? जाए जाके कोई मजदूरी करे, कोई काम काज करे। जाहिर सी बात है वो तो जवाब देगा, क्योंकि उसको तो तुम्हारी आस लगी हुई है। नौशीन, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने जो भी फैसला करना है ना, अपने माँ बाप को बताए बगैर नहीं करना। इतनी सी इज्जत रख लेना हमारी। हेलो मिस नौशीन, खैरियत हो? इस वक्त आपने कॉल की? सुहेब, आप मेरी बात सुनो। जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। अगर आपने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी।